नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए हम देख रहे हैं पुराने पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों, राजस्थान जीके के जो भी आज तक पुरानी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन आपके सामने दे रहा हूँ डेली सुबह 9 बजे। आपसे निवेदन है, आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली इस क्लास को ज़रूर देखें। राजस्थान जीके की ये क्लास रात को लाइव 9 बजे होती है और सुबह जो है ये होती है अपने 9 बजे। ठीक है, चलिएगा शुरू करें दोस्तों। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं पीडीएफ नोट्स के लिए आप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिख कर मैसेज करें ताकि आपको ग्रुप में भी ऐड कर सकें हम लोग। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स हेतु आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं। नाम है राजस्थान क्लासेस.in, गूगल पर सर्च करना होता है ना, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। और यहाँ पे अगर आप चाहो कि मुझे तो पेड पीडीएफ लेनी है तो फिर आप राजस्थान 360 के ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि राजस्थान का 32वां जिला किसे बनाया गया था। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान में 32 के बाद में 33 जिले बने, 33 के बाद में डायरेक्टली जो है 50 जिले बन गए कुल। ठीक है, तो अब राजस्थान का हम प्रश्न कर रहे हैं कि राजस्थान का 32वां जिला कौन सा था। आप कहेंगे सर करौली था, जो कि 1997 में बना था, जुलाई 1997 में। ठीक है, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और 33वां जिला कौन सा बना था, बोले सर प्रतापगढ़ बना था, जो कि दोस्तों कब बना था, 2008 में बना था। ये भी आपको याद रखना है। और अभी जो बात करें हम अगस्त 2023 में जो ज़िले बने, ये कौन से वाले बने, ये अभी जो है लास्ट के 19 ज़िले बने, इसका भी आपको याद रखना है। मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। मध्य अरावली पूछा दोस्तों। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, एक दक्षिणी पूर्वी अरावली। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी अरावली, तो 3 भागों में अरावली को भी बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो सर्वोच्च जो छोटी है वो गोरम जी और मायर जी हम पढ़ते हैं ना, तो गोरम जी आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई की बात करें 934 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और दूसरी जो नाम आता है मोरारजी है ना, मोरारजी या मोररजी, जो भी आप मोरारजी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये दूसरी ऊंची छोटी है जो कि 934 और ये 933 माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिर तारागढ़ आता है, नाग पहाड़ आता है। वैसे राजस्थान में तारा बालू का स्तूप का विस्तार किस साइड में है, कहाँ पे है, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़, तो श्रीगंगानगर। तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल है कि राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है। मानसून से भी पहले जो वर्षा होती है उसे दोस्तों क्या नाम से जाना जाता है, तो दोंगड़ा नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा को दोंगड़ा कहा जाता है। और शरद ऋतु में जो वर्षा आती है ना, होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। युग्म पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। मिट्टी के प्रकार है और जिले दे रखे हैं। तो देखो, हम बात करें फिलहाल कि भाई जो है ना सही सुमेलित कौन सा है। एरिडीसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। दोस्तों देखिए, वर्टिसोल्स की बात करें तो वर्टिसोल्स तो आपके कहाँ पे देखने को मिलती है, वहाँ पे जो है हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, एरिडीसोल्स की बात करें, इसका विस्तार चुरू सीकर में है, मतलब कि शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में है ना। चुरू सीकर कह लो, झुंझुनू नागौर भी होता है, जोधपुर भी आ जाता है इसमें। तो ये एरिडीसोल्स वहाँ यहाँ बेद नहीं है। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे इंसेप्टिसोल्स की तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा पाली में है। ठीक है, और भी जैसे हम बात करें तो राजसमंद आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपने लॉक कराए। अगला सवाल है, राजस्थान में लाल और पीली मृदा का विस्तार है। राजस्थान में लाल व पीली मृदा का विस्तार है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में पीली, लाल और पीली मृदा का विस्तार है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर हम बात करें जलोढ़ और कचारी जो मृदा का विस्तार है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर साइड में है। ये भी आपको याद रखना है। सेवण घास दोस्तों क्या है, सेवण घास जो है क्या है, वैसे सेवण देखो घास है और ये किस साइड में है, तो पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में भी कहाँ पे जब सर्वाधिक है, जैसलमेर में सर्वाधिक है, बाड़मेर में भी है और बीकानेर में भी है, जोधपुर में भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। और इसके वानस्पतिक नाम की बात करें दोस्तों, लेसी यूरस, सिंडिकस नहीं, सिंडिकस है ना, सिंडिकस।
देखो लेसियूरस सिंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखना। पश्चिमी राजस्थान की एक मरुस्थलीय घास है ये, और स्थानीय भाषा में इसको लीलोड़ कहा जाता है, वैसे लीलोड़। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में गोंद के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में गोंद के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? देखिए सर्वाधिक आरक्षित है, अवर्गीकृत है। देखो आरक्षित की बात करें, संरक्षित की बात करें तो देखो साहब हम तो कहेंगे भैया संरक्षित जो है ना ये 50 से भी ज़्यादा है, यानी 56% से प्लस है ये। ठीक है, और आरक्षित की बात करें तो 37% है। क्लियर है ना दोस्तों? तो यहाँ पे हम बात करेंगे ज़्यादा तो संरक्षित हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले का शुभंकर तेंदुआ है? बताइए, निम्न में से किस जिले का शुभंकर जो है वो तेंदुआ है? तो पाली जिले का शुभंकर जो है वो तेंदुआ है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। और बाड़मेर क्या है? बाड़मेर का मरु लोमड़ी है, वैसे याद रखेंगे। और अगर बात करें दोस्तों और किसकी, चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ का सौसिंगा है, वैसे पता है आप सभी को। ठीक है, और श्री गंगानगर का क्या है? किसको नहीं पता? सभी को पता होगा श्री गंगानगर का, है ना? तो आप बताएंगे कमेंट करके, ज़रूर बताइए, जल्दी से बताइए। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए दोस्तों जवाई नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? तो याद रखना गोरिया गांव की पहाड़ी से होता है जवाई नदी का उद्गम। ठीक है, कहाँ से? गोरिया गांव। और ये जो शेर गांव की पहाड़ी है ना, यहाँ से किसका होता है? यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। किसका? खारी का। ठीक है, खारी भी वैसे लूणी की ही सहायक है, और गोरिया की जो जवाई नदी है ये भी लूणी की ही सहायक नदी है। ठीक है, और गोरिया से हमने देख लिया। ये जो मेरा गांव की पहाड़ी है यहाँ से सूखड़ी नदी का उद्गम होता है, याद रखना। और ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ी है यहाँ से सागी नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा जो प्रश्न है ये आप अच्छे से रट लेंगे। शेर गांव की पहाड़ी से खारी नदी, खारा यानी खारी यानी शेर गांव, खारी नदी शेर गांव, खारी नदी शेर गांव, जसवंतपुरा सागी, सागी जो है जसवंतपुरा, जसवंतपुरा सागी। ठीक है, स से सागी, जसवंतपुरा, शेरगांव, खारी। ओके, क्लियर है। और मेरा गांव है कौन सी दोस्तों? सुकड़ी, सुकड़ी है ना, मेरा गांव सुकड़ी, मेरा गांव सुकड़ी, ये आप याद रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन, गोरिया से जवाई हो जाएगा। लेकिन वैसे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइए। तो देखो बनास की सहायक नदी ढील बता रहा है इसमें। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर इसका? साबरमती की सही बता रहा, पश्चिम बंगाल की वाकल और चंबल की मेज बताया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों पता है ना आपको कि सेई, वाकल और वेत्रक जो है ना, सेई, वाकल और वेत्रक जो है ये साबरमती के हैं। ठीक है, सेई, वाकल और कौन सी? वेत्रक। सेई ऑलरेडी हो चुका है, वेत्रक, ठीक है, वाकल। तो वाकल इसमें पश्चिम बंगाल दे रखा, पश्चिम बंगाल, लेकिन ऐसा ही नहीं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल क्यों लिखा पता नहीं। ठीक है, खैर तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट था। अगला सवाल, देवास परियोजना किस जिले में चलाई गई दोस्तों? देवास परियोजना जो है ना ये दोस्तों उदयपुर जिले में चलाई गई। कहाँ पे? उदयपुर में, उदयपुर शहर में झीलों को सुखाने और बचाने के लिए जो है जल आपूर्ति करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तिम्मा मोरी, घाटिया, नरड़िया जो है ना ये खानों के क्षेत्र है दोस्तों, और ये खानों के क्षेत्र कहाँ पे है? किसके हैं? तो मैंगनीज के हैं। तो याद रखना दोस्तों, याद रखना ये जो है ना सारे क्षेत्र बांसवाड़ा में है वैसे। ठीक है, और मैंगनीज के लिए ये मैंगनीज खनन के लिए प्रसिद्ध है। तिम्मा, मोरी, घाटिया, नरड़िया। ठीक है, और भी है वैसे, लीलवानी है और काला खूंटा वगैरह है। अगला सवाल है कि निम्न में से असंगत युग्म का चयन आपको करना है। लोएस के लिए नाथरा की पाल, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, तांबा के लिए खेतड़ी जो है, बिल्कुल ठीक बात है। टंगस्टन के लिए वालदा, बिल्कुल ठीक बात है। पाइराइट्स के लिए सिरोही नहीं होगा। पाइराइट्स के लिए एकमात्र जो है ना जिला है वो है सीकर दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सलादीपुर जो कि हम पढ़ते हैं ना। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? तो इसका आंसर आपको बताना है, बताइए कौन सा होगा राइट आंसर। आप कहेंगे सर इसमें तो कोटा ही हो जाएगा, किस में वृद्धि दर अधिक हुई है? क्या पूछा है आपको?
अधिक नहीं, न्यूनतम वृद्धि दर पूछा है आपको, तो कोटा है जो सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। हालांकि इसमें जो है गंगानगर है, लेकिन गंगानगर में लगभग 10% की है, तो न्यूनतम जो रही है ना वो सिर्फ इसी में रही है, कोटा में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से भी अधिक रहा है? 1000 से अधिक रहा, किसका? अच्छा, ग्रामीण लिंगानुपात, हाँ हाँ, फिर ठीक है, बताओ राइट आंसर क्या होगा? बोले सर 1 का रहा है। किसका रहा है दोस्तों? वो जिला है पाली। पाली जिले में 1000 से भी अधिक रहा है ग्रामीण का लिंगानुपात। वाह जी वाह, क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। कितना रहा सर? 1003। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। और सर्वाधिक हालांकि लिंगानुपात की बात करें ऑल ओवर तो फिर 994 किसका रहा है? डूंगरपुर का रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना, ये क्वेश्चन पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1975 दोस्तों। ठीक है, और एक और है सवाल बनता है, देखो मैंने आपको कई बार बताया भी, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की बात करें 1975 होगा, और 1977 की बात करें तो इसमें हुआ था आपके राजस्थान डेयरी है ना, मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, विकास फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन। ओके दोस्तों, राजस्थान सहकारी डेयरी विकास फेडरेशन की बात करें तो 1977 में। डूंगरपुर की सिमलवाड़ा क्षेत्र में किस जनजाति का विस्तार है दोस्तों, बताइए? डूंगरपुर की सिमलवाड़ा क्षेत्र में किस जनजाति का विस्तार है? तो याद रखना डामोर का है। ठीक है, और डामोर मुख्यतः जो है आपके बांसवाड़ा, हम बात करें संभाग में है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है, उस साइड में है ज़्यादातर। और आप उदयपुर में भी मानेंगे, उदयपुर में भी है ये काफ़ी जो है जनजाति। अगला सवाल है कि किस चीनी मिल में 1968 ईस्वी में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया? तो याद रखना ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, गंगानगर शुगर मिल को लॉक करेंगे। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ओके सर। और चुकंदर से अगर बात करें तो 1968 में। क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सन पूछे जा रहे हैं भैया, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की बात करें तो 1974 में स्थापना हुई, सही सुमेलित नहीं है। हाँ, राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना की बात करें 1975 में हुई, यहाँ पे 74 है, ये 75 है। राजस्थान राज्य भंडारण निगम की बात करें दोस्तों तो ये 1959 सही बात है क्या? बताओ देखो। नहीं सर, 1957 को लॉक करेंगे यहाँ पे, 1957 है। अच्छा, राज्य वित्त निगम की बात करें तो 1955 है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, 1955। तो ये चीज़ें बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और एक सवाल आपको पता हो तो आवासन मंडल, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में, वो अभी जिसमें भर्ती आई थी ना, आपको पता हो तो। चलिए, तो ये जो है आपने अच्छे से कर लिया है, नोट्स बना लिए तो अच्छी बात है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अब्रक ईंट की बात करें दोस्तों, ये अब्रक ईंट का काम जो है ये भीलवाड़ा में है भैया। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। पानी के मीटर जयपुर में बनाए जाते हैं। सीमेंट चित्तौड़गढ़ की पॉपुलर सूती वस्त्र ब्यावर का है, क्योंकि पता है आपको 1890 में सबसे पहले दामोदर दास के द्वारा जो है दामोदर दास राठी के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी मिल। ठीक है, कृष्णा मिल। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में दोस्तों, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, बता दूं आपको। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बात करें अजमेर में, क्या ये भी सही है? बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड भीलवाड़ा, ये गलत बात है सर। अच्छा, तो ये कहाँ पे इसकी स्थापना भैया? कोटा में हुई। कहाँ पे हुई? कोटा में हुई। ओके, याद रखेंगे हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें, ये आपके बिल्कुल झुंझुनू में है। ठीक है, ओके। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है, बताइए? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है दोस्तों? तो ये है आपके मेवा टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा, या फिर कौन सी होगी बताओ? देखो, बोले सर राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है महाराजा उमेश सिंह मिल, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और स्थापना जो है 1942 में की। लेकिन पहली स्थापना किसकी करी थी? 1889 में करी थी, ब्यावर में, जो कि कृष्णा मिल थी, है ना? कृष्णा मिल थी ना, दामोदर दास राठी वाली, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया 8 जिलों में, 6 जिलों में, 5 जिलों में या 4 जिलों में?
तो सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हालांकि कब चलाया गया, ऐसा प्रश्न बने तो कि भाई ये 1993-94 में चलाया गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और संशोधन भी हुए हैं, तो फिलहाल हम ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ठीक है। क्लियर है। कहाँ पे चलाए गए सर, तो ये चलाए गए जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है, और बाड़मेर, ठीक है, ओके। अगला सवाल, निम्न में से किस जिले में कंदरा सुधार कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा। कंदरा सुधार कार्यक्रम दोस्तों शुरुआत हुई थी 1987-88 में, याद रखना, ठीक है। और ये 8 जिलों में चलाया जा रहा है। किस साइड में, एक हाड़ौती, मतलब पूर्वी राजस्थान में चलाया जा रहा है, ठीक है। और पूर्वी राजस्थान में भी कहाँ पे नहीं चलाया जा रहा, तो आपको बता दूं अलवर में नहीं चलाया जा रहा, ठीक है। बाकी देखो हाड़ौती के 4 जिले हैं, ठीक है। बाकी इस साइड जो है ना BKSD, ठीक है, तो मतलब कि भरतपुर है, करौली है, S यानी सवाई माधोपुर है, D यानी धौलपुर भी है, ठीक है। तो ये है, बाकी अलवर नहीं है इस साइड में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। तो अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपनी योजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं। तो आपनी योजना से लाभान्वित जिले चूरू और झुंझुनू है। चूरू और झुंझुनू यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना है, क्या होगा राइट आंसर इसका, ठीक है। एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा लेकिन इसका आंसर आप देंगे। निम्न हम करते हैं पहले, कौन सी शाखा इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ से निकाली गई है। तो कौन सी शाखा जो है इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ, वो है रावतसर शाखा दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, हनुमानगढ़ से वैसे बाईं तरफ से, बाकी सारी की सारी दाईं तरफ से। ओके क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको देना है किसका, अगले का 118 का। स्थिर मूल्य के आधार पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 72,297 है कि नहीं, नहीं सर। तो ये है भैया 81,231। ऑप्शन बी आप सभी को क्या पूछा है, स्थिर मूल्यों के आधार पर आपसे पूछा है, ठीक है। 81,231 है, और प्रचलित मूल्यों की बात करें तो फिर 135 है, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी दर्ज की गई। तो इसका आंसर मैं वेट करूंगा दोस्तों आपके कमेंट्स का। आपने कल भी काफ़ी सारे भाई बहनों ने कमेंट करे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज भी अगर आप लास्ट तक जुड़े हैं तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर मेरा जो है ये आंसर है। और दोस्तों अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे अपना नाम और ज़िला लेकर। और ग्रुप को ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए ही ज्वाइन करें, रेगुलर क्लासेस देखने के लिए ज्वाइन करें, अन्यथा ज्वाइन ना करें प्लीज़, ठीक है। PDF नोट्स के लिए आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो है आप इससे सर्च भी कर सकते हैं गूगल में जाकर डायरेक्टली, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में आज की क्लास को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।